ताई तो यहाँ पे थक कर बेहोशी हो गई। सो हे एवरीवन, हम जा रहे हैं सब लोग आज गेहूं काटने के लिए। तो कम से कम हम 10 से आज 12 लोग गेहूं काटने जा रहे हैं। काफ़ी दूर था तो फटाफट हम यहाँ पे आए एक बाइक से। उसके बाद हम यहाँ पे गेहूं काटने चले गए थे। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं गेहूं काटने जा रही हूँ। अभी तो खुशी देखो बिल्कुल जैसे क्या ही मिल गया होगा। उसके बाद यार ऐसे हालत ख़राब हो गई थी एक खेत गेहूँ काटने के बाद। और ये लोग अभी सोच रहे थे कौन सा खेत पहले काटें। तो एक खेत हम काट गए थे, उसके बाद हम चले गए थे दूसरे खेत में। और सब लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और धूप भी इतनी तेज़ लग रही है यार। फिर भी मुझे समझ नहीं आता औरतों के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है यार। तो फटाफट हम एक खेत के गेहूं काट के चले गए थे दूसरे खेत के गेहूं काटने के लिए। और यार सारे गेहूं इस बार हवा की वजह से सारे गेहूं टूट गए। तो इनको काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग रही है। तो फटाफट यहाँ पे दराती पवाई। उसके बाद दूसरा खेत भी काटने के बाद गर्मा गर्म चाय आ गई थी। और चाय तो पहाड़ियों के लिए अमृत से कम नहीं होती है यार खेतों में। तो फटाफट यहाँ पे हम सब लोगों ने चाय पी। और सब लोगों के साथ चाय पीने का मज़ा भी अलग ही है यार। और सच बताएं चाय पीकर तो एकदम थकान भी भाग जाती है। उसके बाद चाय पीते ही हम लग गए थे यहाँ पे तीसरे खेत में गेहूं काटने में। उसके बाद तीसरा खेत का भी गेहूं काट देते तो यहाँ पे आ गए थे फल फ्रूट जो भी घर से लेके आए थे हम। फटाफट हमने सारे फल फ्रूट खाए। और इन लोगों के साथ सच में काटने में गेहूं बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और भी कुछ भी खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जा रहा। तो फटाफट यहाँ पे हम लेके आ रखे थे अंगूर, सेब और संतरा। फटाफट हम सब लोगों ने खाया। और हमें तीसरे खेत के भी गेहूं काटने थे तो हम आराम आराम से काट रहे थे और रेस्ट करते करते भी काट रहे थे। तो उसके बाद ऐसी हालत हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। फटाफट हमने यहाँ पे गेहूं काटे। अब खाना खाने का भी टाइम हो गया था। और सच बताऊं इतने ज्यादा लोग इसलिए आ रखे हैं क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी गेहूं कट जाए। फिर यहाँ पे हो गया था खाने खाने का टाइम। और मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो फटाफट हम सब लोग गए खाना खाने। और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है। फटाफट खाना खाने के बाद हमने पवाई यहाँ पे दराती। उसके बाद हम चले गए थे। सच बताऊं मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था लेकिन जाना तो पड़ता है यार। तो फटाफट सब लग गए थे गेहूं काटने में। और सच में मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों के पास इतनी हिम्मत कहाँ से है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे। फटाफट हमने 3-4 खेत तो गेहूं काट ही लिए थे। और ताई तो यहाँ पे बेहोशी हो गई थी यार थक कर। उसके मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। उसके बाद फाइनली हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। बज गए थे 6 और 6 बजे भी अभी देखो कैसा उजाला लग रहा है। और ये लोग भी सच बताऊं इतना परेशान हो गए थे ना। और मैं लेके आई थी एक रबर प्लांट जो कि मैंने घर आते ही लगाया। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना। एक चूल्हे में मैंने रखी थी सब्जी के लिए कढ़ाई और एक चूल्हे में हो रहा था दूध गर्म। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।